मैथ्स से डर लगता है? अगर आज ये वीडियो आपके हाथ लग गई है तो समझ लो विद इन अ मंथ यू विल बिकम अ मैथ कॉन्फिडेंट चाइल्ड एंड दिस ओह मैथ्स विल टर्न टू वाओ मैथ्स। बस करना क्या है, जैसे जैसे टिप्स दे रही हूँ उनको फॉलो करते जाना एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आगे चलने से पहले सबसे पहले बनता है मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन उनके लिए जो मुझे जानते नहीं हैं और पहली बार मिल रहे हैं। So meet your maths mentor Anjana since 1988. I am Intel trained, Stanford certified and I am catering the needs of children physically and online for more than 14 countries. I have helped lakhs of children to fall in love with maths. Actually maths में problem क्या होती है? You'll start loving mathematics and it will become your favorite subject. फैक्ट ये है कि मैथ्स को हम अपनी रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते और फिर बोलते हैं मैथ्स से डर लगता है। तो चलो आज इस डर को भगाते हैं और अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। पर पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आने वाली हूँ जो आपकी एजुकेशन में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेंगी। सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो सबसे पहले ये बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने एग्जाम से एक दिन पहले भगवान से ऐसे बोला है, हे भगवान बस इस बार पास कर देना, अगली बार से रेगुलर रहूंगा और हर रोज मैथ्स की प्रैक्टिस करूंगा। कमेंट करने की जरूरत नहीं, आई नो यू आर वन ऑफ देम। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब मम्मी से 2 मंथ्स पहले प्रॉमिस किया जाता है अब की बार 90 पार होता है ना, बट एग्जाम से एक रात पहले क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला बन गया एरिया का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला बदल गया वॉल्यूम के फॉर्मूले में। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों हुआ है, ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट होती हैं? एक्चुअली इस प्रॉब्लम के रिस्पॉन्सिबल आप खुद हैं बिकॉज आपका स्टडीज करने का प्रोसेस ही रॉन्ग है। यहाँ पर हमारे पास इन प्रॉब्लम्स की 3 बेसिक रीजन है। पहला रीजन दैट इज हम फॉर्मूलाज को रटने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे रट्टूत होता है, इजंट इट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये मैथ्स सब्जेक्ट है, इट्स नॉट इंग्लिश लिटरेचर, ये पोएट्री भी नहीं है भाई और हिस्ट्री भी नहीं है, इसको रटना नहीं है। मैथ्स को हमने एक एप्लीकेशन की तरह यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला कहाँ के लिए बना है, अगर ये बात एक बार समझ आ जाए तो कभी भी फॉर्मूला रॉन्ग ही नहीं होगा। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई बिहाइंड एवरी फॉर्मूला, और इस व्हाई को समझने के लिए वन डे स्टडी तो कभी भी काम नहीं आएगी और फॉर्मूलाज को रटना भी बिल्कुल काम नहीं आएगा। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पर, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ टाइम मैनेजमेंट। सपने तो हम देखते हैं 95% के, लेकिन जब मम्मी बोलती हैं पढ़ाई कर लो तो हम बोलते हैं अभी तो 4 मंथ्स रखे हैं एग्जाम में, अभी तो 3 मंथ्स रखे हैं एग्जाम में। अरे 4 और 3 मंथ्स का मैथ से कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली हमें डेली का 1 आवर मैथ्स के लिए डेडिकेट करना है और अपने डेडिकेशन में डेली प्रैक्टिस की हैबिट डालनी है। वंस यू गेट डेडिकेशन, वंस यू बिकम कंसिस्टेंट, you are going to rock in your exams. Coming to third problem is the problem of units. क्वेश्चन को रीड किया और इमीडिएटली आंसर लिखना शुरू कर दिया और जब एग्जाम रूम से बाहर आए तो एकदम से हमें पता चलता है ओ मीटर का बन गया था किलोमीटर, सेंटीमीटर का बन गया था लीटर, होता है ना ऐसा। तो ये प्रॉब्लम होती है बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट। अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो क्वेश्चन को ढंग से रीड नहीं करेंगे एंड इमीडिएटली अपने यूनिट्स को रॉन्ग लिख देंगे कि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक से हमारा इतना बड़ा मार्क्स का लॉस हो जाता है। तो चलो एग्जाम देने के बाद अगर रोते हुए बाहर नहीं निकलना तो सबसे पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मुझे पता है कि आपने इस वीडियो को बहुत बार देखना है। चलो अब मैथ्स प्रॉब्लम्स तो पता चल गई, अब बात करते हैं कि इन्हें दूर कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो मैथ्स से डरना बंद करो। जो मैथ्स टॉपर्स होते हैं वो तुम्हारे जैसे ही दिखते हैं, इस धरती पर ही बसते हैं और उनके कोई एंटीनास नहीं लगे होते। मैथ्स ओनली नीड्स प्रैक्टिस एंड एक लॉजिक याद रखो, ट्राई टू नो व्हाई, हाउ एंड व्हेन बिहाइंड एवरी स्टेप एंड कहीं भी रटने का स्कोप ही नहीं रहेगा। अगर कंसिस्टेंट एंड रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी वही बोलोगे जो मेरे सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं, यस आई लव मैथमेटिक्स।
ये बताओ, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं एग्जाम देकर बाहर आया तो बिल्कुल हीरो बनकर और मुस्कुराता हुआ कि इस बार तो 100% मार्क्स आएंगे, और तभी मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप वहां खड़ा होता है, एक बच्चे ने एक आंसर बोला तो मेरा मुंह थोड़ा सा लटक गया, अरे ये क्वेश्चन मेरा रॉन्ग हो गया, दूसरे बच्चे ने दूसरा आंसर बोला तो मेरा मुंह और लटक गया, अरे ये क्वेश्चन भी मेरा रॉन्ग हो गया, और धीरे धीरे ये स्माइल क्लिप्स हमारे मुंह से झड़ने शुरू हो गए। किसी क्वेश्चन में फॉर्मूला रॉन्ग, किसी क्वेश्चन में यूनिट रॉन्ग, और किसी क्वेश्चन में कैलकुलेशन रॉन्ग। एंड ये सब क्यों हुआ, क्या आपको मालूम है? बिकॉज आई वॉज नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज आई वॉज नॉट रेगुलर। अगर मुझसे पूछ रहे हो ऐसा क्यों हुआ तो मैं बताती हूँ, बट पहले जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन को प्रेस कर दो। देखो, मैथ्स रिक्वायर्स कंसेप्ट क्लैरिटी। जब टीचर क्लास में टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहा होता है उस समय सिर्फ टीचर पर फोकस करो, और वहां पर कभी मत डरो कि अगर मैं पूछूंगा तो बच्चे हंसेंगे। इट्स गुड टू बी कॉल्ड फूल्ड वंस अदर देन टू रिमेन फूल फॉर एवर। अपने माइंड में जो भी क्वेरी आती है इमीडिएटली रेज योर हैंड और टीचर से अपने डाउट को क्लियर कर लो, क्योंकि वहीं से एक्चुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब मैं आपको एक और इंसिडेंस बताती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है, हम घर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते किसी क्वेश्चन पर हमारी गाड़ी अटक गई, और हमने सोचा 15 मिनट्स में ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, और इसलिए फटाफट बुक को टर्न किया, लास्ट पेज पे आंसर चेक किया, उस आंसर से जुगाड़बाजी करके अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। और ये आपकी प्रॉब्लम रूट कॉज है, आपकी जड़ों को कमजोर करने के लिए। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाकर टीचर के पास वापस जाओ, आस्क योर टीचर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। यहीं से हो जाती है हमारी फाउंडेशन वीक, क्योंकि मिडिल स्कूल तक अगर हम अपने सब कंसेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे तो हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन वाले स्टूडेंट बन जाएंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज जम्बल्ड गेम्स। जम्बल्ड गेम्स का क्या मतलब है? सपोज आपने एक एक्सरसाइज करनी शुरू की, मम्मा को बोला आज मैं 2 आवर्स मैथ्स करूंगा, पर 2 आवर्स मैथ्स करने का मतलब एक ही पैटर्न के 2 आवर्स तक क्वेश्चन करते गए और आपका ब्रेन पहुंच गया एक ऑटोमेशन मोड पर। हमें जम्बल्ड गेम खेलना है। जम्बल्ड गेम का मतलब एग्जाम में जिस तरह से जम्बल्ड वे में आपके क्वेश्चंस आते हैं उसी तरह से घर में भी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डिफरेंट एक्सरसाइजेस के डिफरेंट क्वेश्चंस पिक करेंगे, सो दैट योर ब्रेन गेट ट्रेन टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड इट विल हेल्प यू टू बी मोर कॉन्फिडेंट चाइल्ड। और क्योंकि आपने रिविजन इस तरह से किया है इसलिए एग्जाम पेपर अटेंड करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बताओ कैसा रहा आइडिया? आई बिलीव आपने आज बहुत सारी नई चीजें सीखी हैं। सो कमेंट मी क्विकली कि आपने आज क्लास में क्या क्या सीखा। जल्दी मिलती हूँ न्यू ट्रेजर बॉक्स के साथ, तब तक इन अपनी हैबिट्स को अडॉप्ट कर लो एंड ट्राई टू बिकम अ स्मार्ट चाइल्ड।